बहुत काबिल व्यक्ति है वो, एक सुप्रीम कोर्ट के जज है। नहीं, जो होना चाहिए था वही हुआ। We are doing good. We're trying to build this society now. Today it is a big win for the Gen Z community. नेपाल में सत्ता का सस्पेंस अब खत्म हो गया। 5 दिनों की हिंसा के बाद सुशीला कार्की नई पीएम बनी है। केपी शर्मा ओली के बाद नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका देर से ही सही मगर जवाब मिल गया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की ने कल देर शाम नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद नेपाल के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया और साथ ही ये तय हो गया कि नेपाल में अगला संसदीय चुनाव कब होगा। नई पीएम बनने के बाद नेपाल की जेन जी क्या बोल रहे हैं वो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आखिर पीएम मोदी के बारे में सुशीला कार्की क्या सोचती हैं, उनके बारे में उनका क्या विचार है और पीएम मोदी ने उनके पीएम बनने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया दी। दरअसल जेन जी प्रदर्शनकारियों ने उनके नाम का प्रस्ताव आर्मी चीफ को दिया था। हालांकि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बार बार संविधान की दुहाई देकर उनके नाम पर विचार करने को कह रहे थे। उनका कहना था कि संविधान के दायरे में रहकर ही संकट का समाधान निकालना होगा। दरअसल नेपाल के संविधान में पूर्व जस्टिस को राजनीतिक पद संभालने की अनुमति नहीं है, लेकिन आंदोलनकारियों की मांग के आगे राष्ट्रपति को झुकना पड़ा और 12 सितंबर को सुशीला कार्की को शपथ दिला दी गई। आपको बता दें, सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से काफी प्रभावित है और पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ कर चुकी हैं। हाल ही में एक चैनल से बात करते हुए कार्की ने कहा था कि मैं पीएम मोदी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं। भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं। मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी धारणा है। आपको बता दें कि नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन है। उन्होंने वाराणसी स्थित लोकप्रिय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से भी पढ़ाई की। साल 1975 में कार्की ने BHU से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरन कॉलेज से BA किया हुआ है। वहीं 1978 में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। साफ तौर पर देखा जाए तो सुशीला कार्की को भारत का समर्थक माना जाता है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता था। वहीं सुशीला कार्की के नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब खैर, सुशीला कार्की ने जेन जी प्रदर्शनकारियों की डिमांड तो मान ली और आज नेपाल की सत्ता उनके हाथों में है। और अब सुशीला कार्की के पीएम बनने पर जेन जी क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। डेफिनेटली होगा विकास। वो अपने बहुत काबिल व्यक्ति है वो, एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो आई थिंक हमसे और आपसे बेटर जानती है वो। और जितना अभी जो आप गए हुए जितने नेता देखे हो आप, उन सब से काबिल व्यक्ति है और वो कुछ ना कुछ अच्छे से निकालेंगे कैसे विकास होगा देश का। और आई थिंक हम लोग बहुत खुश हैं। उनको हमने सपोर्ट किया था अंतरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए और वो हम उसमें सक्सेस रहे। और हमने आंदोलन शुरू किया था आज से 3-4 दिन पहले और इतने जल्दी मतलब गवर्नमेंट चेंज का हमें आस नहीं था, लेकिन हो गया और राष्ट्रपति जी ने भी उनको स्वीकारा। तो इनके इसके लिए राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद है। और नेपाल एक पीसफुल कंट्री है, आप इसको बिलीव करें, विश्वास करें। नेपाल घूमने आइए और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आंदोलन ख़त्म हो चुका है और युवा से तो बिल्कुल ही मत उलझिए। थैंक यू। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं ही इस आंदोलन का शुरुआत करता हूँ। मैंने ही परमिशन ले रखा है, इस नाम मेरे ही नाम पे परमिशन था इस आंदोलन का। हमने ही CDO कार्यालय, CDO मतलब चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ले रखा था। नहीं, जो होना चाहिए था वही हुआ। शी इज द बेस्ट पर्सन एट दिस मोमेंट फॉर द नेपाल सेफ लैंड। This political scenario, what is happening, and this is the best. She is the best person, and she will do the safe landing for this situation. On this moment, she is the best possible person to handle the situation. She is a very strong lady. She knows the rule, how the rules goes, how the rules should be implemented, what the young guys, girls wants in this country, how the deep corruption level is. So I think she is the best person. We are doing good. We're trying to build this society now with the lead generations. What else needs to be happen? Now you'll see the work, not the speakings. We look, the Nepal is going to be a better place to live for young generations. A dream has been successful. Ladies and gentlemen and international society, today it is a big win
for the Gen Z community, the revolution that has changed the history of Nepal. So we have it has been like 3 to 4 days. There was the meeting between the chief of army, our president. So we have create a conclusion. यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई अप्रोच के साथ गति से प्रगति की निरंतर गढ़ रहा है नई परिभाषा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिले हैं नए आयाम। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होने से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सुनिश्चित हुई है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर से नागरिकों को मिली है हवाई यात्रा की सुविधा। नए उत्तर प्रदेश के 5वें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम दौर में है। साथ ही चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में नए एयरपोर्ट के विकास से नए उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा विस्तार। नए एयरपोर्ट का निर्माण और हवाई मार्गों के विस्तार ने नागरिकों को उपलब्ध कराई है बेहतर हवाई यात्रा की सुविधा। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बना है एयर कनेक्टिविटी में नंबर 1। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट ने टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट आदि जैसे क्षेत्रों की प्रगति को दी है नई उड़ान। सुविधाजनक हवाई यात्रा के साथ ही व्यापार और औद्योगिक कारोबार का विकसित हुआ है एक नया इकोसिस्टम। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।